आज हम आपको क्लास यूकेजी सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपकी बुक है। ठीक है, बुक आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी हिंदी की बुक है। ठीक है, इसी को हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्या है आपका? 2 अक्षरों से मिलकर बने शब्द एवं वाक्य। तो पहले आप अक्षर जानेंगे, उसके बाद आप शब्द जानेंगे, उसके बाद वाक्य जानेंगे, उसके बाद इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्षर किसे कहते हैं एक बार सुनिएगा। वह ध्वनि यहाँ पे है, यही बुक आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं, वो सुनिएगा। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझना है। जैसे क एक सांस में निकला, ख ग, ये सब उदाहरण हैं अक्षर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखवाते हैं अक्षर का, उसके बाद आप अपने कॉपी में डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो अक्षर अक्षर डिफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। वह ध्वनि या ध्वनि समूह, ठीक है, समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है, एक सांस में हो जाता है क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। ठीक है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो आप अपने गार्जियन का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अपने उससे बड़ों का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, क्या है? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क ख ग अ आ ई। ठीक है, उदाहरण भी हम आपको लिख देते हैं। उदाहरण आपका हो गया अ आ ई, ठीक है, छोटी, ठीक है, क ख, ये सब इसके उदाहरण हैं आदि। मतलब आपको यही समझना है कि जो ध्वनि या जो आवाज़, ठीक है, एक सांस में निकलती हो, उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर समझ गए आप? अब आपका क्या है? शब्द आपको समझना है। ठीक, शब्द क्या होता है? शब्द आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको डिफिनेशन लिखवाते हैं, फिर आप समझेंगे शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, अक्षर से आपका शब्द बनता है, शब्द से आपका वाक्य बनता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको डिफिनेशन लिखवाते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने, 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि आपको इसमें क्या कहा है? 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने, यानी कि जो चीज़ वर्ण से बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों से बने ऐसे समूह को हम शब्द कहते हैं। हो गया, शब्द फाइनल हो गया आपका। अब क्या है आपका नेक्स्ट? वाक्य। वाक्य भी आपका, वाक्य का भी हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं। वाक्य
इसका भी डिफिनेशन आप कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने गार्जियन का हेल्प लेके उसको याद करेंगे और क्या करेंगे, याद करने के बाद उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाक्य हो गया शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक समूह, ठीक, को क्या कहते हैं हम, वाक्य कहते हैं, को वाक्य कहते हैं। आपको हम थोड़ा छोटा छोटा बता रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बहुत लंबा डिफिनेशन नहीं ले जा रहे हैं, छोटा छोटा ले जा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है, ठीक है, शब्दों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है। वाक्य में हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण, ठीक है। जैसे आप उदाहरण में क्या ले लीजिए, सत्य से विजय होती है। ठीक, सत्य से विजय होती है। ठीक है, ये आपका उदाहरण है, सत्य से विजय होती है। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है ना, इसकी जैसे इसका अर्थ पूर्ण हो रहा है ना, पूरी तरह से आपका इसका अर्थ निकल रहा है ना कि सत्य से क्या होती है, विजय होती है। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है सत्य से विजय होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। जिसका अर्थ पूर्ण रूप से निकल जाए उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, पूरी तरह से जिसका अर्थ निकल जाए उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं। ठीक है, नोट हो गया आपका। अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, अब क्या है, अब आपका दिया है दो अक्षरों से मिलके बने शब्द एवं वाक्य। पहले दो अक्षर का बताएंगे आपको हम, दो अक्षरों से मिले शब्द एवं, दो अक्षरों से मिलकर बने शब्द एवं वाक्य, शब्द एवं वाक्य। ठीक है, ये हम आपको आज बताएंगे। तो आपका क्या दिया है, यस घर मत चल, ये टोटल आपका क्या हो गया, वाक्य हो गया। और बस यस रहता तो क्या हो जाता, शब्द हो जाता। और बस या रहता तो क्या हो जाता, य। ये एक सांस में यह निकल रहा है ना, तो ये क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, तो दिया है आपका यस घर मत चल, बुक देखिएगा, अब बस पर चढ़, य और श, यानी कि यस घर मत चल चल, ये एक अक्षर य, ये फिर स, क्या हो गया मिला के इसको, यस घर, फिर क्या हो गया घर, यानी कि दिया इसमें यस घर मत चल, अब बस पर चढ़, चल हट बस कर, ठीक, फल ढक कर रख। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको घर पे रीड करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप रीड करेंगे। एक बार हम बता देते हैं, यस घर पर मत चल, अब बस पर चढ़, ठीक है, चल हट बस कर, चल हट बस कर, फल ढक कर रख, नव अब खत पढ़, चल कर जल भर, बस बन तक चल, अब सक मत
कर, ठीक। बक बक मत कर, पग रख कर चढ़, हो गया। फिर है आपका सज धज कर घर चल, घर चल कर रस चख, ठीक है। ये आपको रीड करना है, आप गार्जियन का भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको इसको घर पे पढ़ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद है, इधर दिया है अक्षरों को मिलाकर पढ़ो और दिए गए स्थान पर लिखो। ये अभ्यास है आपका, अक्षरों को मिलाकर पढ़ो और दिए गए स्थान पर लिखो। तो देखिए क्या दिया है, न धन थ बराबर, पहले आप सबसे फर्स्ट वाला अक्षर लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, न लिख देंगे यहाँ पे, न। फिर क्या लिखेंगे, थ लिखेंगे। ये आप मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, न थ, नथ, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, प धन ग बराबर, ये आपका हो जाएगा क्या, पहले क्या लिखेंगे आप, पहले एक अक्षर लिखेंगे, प लिखेंगे, ठीक। फिर दूसरा अक्षर क्या लिखेंगे, ग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पग, हो गया। फिर दिया है य धन ज्ञ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आप सबसे पहला अक्षर लिखेंगे, य लिखेंगे, य से यज्ञ, फिर ज्ञ से ज्ञानी, यानी कि यज्ञ, ये हो गया, ठीक। अब क्या है आपका, नेक्स्ट क्या दिया, देखते रहिएगा आप बुक एक बार। जल, ये ज धन ल दिया है ना, फिर हम लिख देंगे ज धन ल बराबर, क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक। पहले पहला अक्षर लिखेंगे, उसके बाद दूसरा, जल, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर र धन स, इसको क्या पढ़ेंगे आप, पहले सबसे पहला अक्षर लिखेंगे, र लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दूसरा अक्षर स, रस, ये हो गया। फिर है आपका नेक्स्ट, देख लीजिएगा, घ धन र दिया है, घ धन र बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे आप, पहले आप घ लिखेंगे, पहला अक्षर सबसे, उसके बाद र लिखेंगे। धन का मतलब यहाँ पे है कि इसको जोड़ना है, दोनों को, एडिशन मतलब जोड़ना ही होता है ना, तो यहाँ धन का मतलब क्या दिया है, जोड़ के यहाँ पे लिखना है, यानी कि इस अक्षर को जोड़ना है, घ से घड़ी को और र से रथ को, तो क्या हो जाएगा, घ र, घर हो गया। फिर है आपका उ, ठीक है, उ धन न बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर उ से ऊन, बड़ा उ है, ठीक है, बड़ा उ लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, न, दूसरा अक्षर, तो क्या हो जाएगा, ऊन, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका है, देखते रहिएगा आप बुक में, न धन ट बराबर, पहले क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, आप भी लोग बोलिए मेरे साथ, पहले लिखेंगे न, उसके बाद क्या लिखेंगे, ट लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नट, हो गया। फिर आपका एक और बचा इसमें, ग धन ज बराबर, गज, पहले ग लिखेंगे, उसके बाद दूसरा अक्षर ज लिखेंगे, क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे 3 अक्षरों से मिलकर बने शब्द एवं वाक्य। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे 3 अक्षर से, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर आपको हम होमवर्क देते हैं। ये हो गया आपका। अब आपको हम होमवर्क देते हैं। इसमें आप अपने गार्जियन का भी हेल्प ले सकते हैं, अगर ना समझ में आए आपको तो आप अपने गार्जियन का हेल्प ले सकते हैं।
ठीक, अब हम आपको होमवर्क देंगे 2 अक्षरों से मिलके बने शब्द एवं वाक्य। ऐसे ही आपको करना है सेम, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, फिर इसको करिएगा HW, ठीक है। होमवर्क यानी कि घर का काम। य धन स, बुक में से ही आपके हम दे रहे हैं, इस साइड से दे रहे हैं, ठीक है। इधर का नहीं दे रहे हैं, इधर का तो हम करवा दिए हैं टोटल। अब हम इसमें आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप बताएंगे इसमें क्या लिखेंगे, मिलके ये क्या होगा, ये दोनों अक्षर मिलके क्या चीज़ बनेगा, ठीक है। फिर हम दे रहे हैं ख धन त बराबर, इसमें आप बताएंगे कि दोनों अक्षर मिला के क्या बनेगा, ठीक है। फिर ब धन स बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे। ये होमवर्क है, आप किसी से पूछेंगे नहीं, पहले आप खुद करेंगे, उसके बाद अपने गार्जियन को दिखाएंगे कि सही है कि गलत है, उसके बाद आपके गार्जियन आपको बताएंगे। अगर स्कूल ओपन हो जाएगा, जब ओपन होगा तो फिर आपको स्कूल में भी इसको दिखाना है, ठीक है। अब 2-4 और करिए। स धन ज बराबर, इसमें क्या होगा, ठीक। फिर म धन ग बराबर, इसमें टोटल अक्षर मिला के क्या होगा। फिर स धन ज बराबर, इसमें क्या होगा। इतना आपका होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आपको करना है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट डे 3 अक्षरों से मिलकर बने शब्द एवं वाक्य पढ़ाएंगे, ये ठीक है। इतना आप टोटल करिएगा कंप्लीट। फिर हम ये 3 अक्षर है ना, भवन दिया है, कपट दिया, ये हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।